छुआछूत की दीवार, जब संविधान करूर की गलियों में हार गया। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। कभी आपने दीवार देखी है ना? वो घर की दीवार नहीं जो आपको धूप और बारिश से बचाती है। मैं बात कर रहा हूं उस दीवार की जो आपको इंसान से कम बना देती है, जो आपके पैरों के रास्ते, आपके सपनों के दरवाजे और आपके सम्मान की चौखट को रोक देती है। ना कोई गेट, ना कोई रास्ता, सिर्फ एक सर्द, खामोश, ऊंची दीवार जो आपको यह बताती है तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म किस जाति में हुआ है, वही तुम्हारी मंजिल तय करेगा। ये कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं है, ये कहानी अभी की है। तमिलनाडु के करूर जिले की मुथुलादमपट्टी गांव की। और इस दीवार का नाम लोगों ने रखा है छुआछूत की दीवार। तमिलनाडु के करूर जिले में एक गांव है मुथुलादमपट्टी। यहाँ 200 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची एक दीवार खड़ी है, ईंट और सीमेंट से बनी, पर असल में बनी है सदियों पुरानी जातिगत अहंकार से। लोग इसे कहते हैं छुआछूत की दीवार। करूर कलेक्टर दफ्तर से महज 1 किलोमीटर दूर सरकारी जमीन पर यह दीवार खड़ी कर दी गई। अरुण थंथियार समुदाय को लोग जो अनुसूचित जाति में आते हैं आरोप लगाते हैं कि ठोट्या नायकर जाति के मनुवादियों ने यह दीवार खड़ी कर दी है ताकि दलित उनके इलाकों में ना जा सके। द हिंदू अखबार के मुताबिक जब दलितों ने इसकी शिकायत राजस्व अधिकारियों से की तो एक अधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर दीवार बनाने वालों को मौखिक रूप से काम रोकने को कहा, लेकिन जैसे ही अधिकारी लौटे काम दोगुनी रफ्तार से जारी रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ मौखिक आदेश जातिवाद की ईंटों से टकराकर बिखर जाते हैं। यह दीवार कोई पुराना खंडहर नहीं है, यह अभी इसी साल सरकारी जमीन पर खड़ी कर दी गई है। वो जमीन जो सबकी है, पर दावा किया गया कि यह सिर्फ एक समुदाय की है। 2 बैठकों में 13 और 29 जुलाई को अधिकारी आए, बैठे, चाय पी, चर्चा हुई, लेकिन दीवार वहीं खड़ी रही। प्रशासन का बयान था जांच का आदेश दे दिया है, रिपोर्ट आने दो। रिपोर्ट आएगी, फिर फाइल बनेगी, फिर सिफारिश होगी, और इस बीच दीवार की ईंटें सूरज की धूप में और पक्की होती रहेंगी। अरुण थथियार समुदाय के लोग जो अनुसूचित जाति में आते हैं, इनका आरोप है कि ठोट्या नायकर जाति के मनुवादियों ने यह दीवार सिर्फ इसलिए बनाई ताकि दलितों का उनके इलाकों में जाना बंद हो जाए। करूर कलेक्टर ऑफिस से महज 1 किलोमीटर दूर खड़ी यह दीवार प्रशासन की नजरों के सामने तैयार हुई और कोई कुछ नहीं कर सका। जब दलितों को पता चला, उन्होंने राजस्व अधिकारियों से इसकी शिकायत की। थंथोनी गांव के प्रशासनिक अधिकारी आए, निरीक्षण किया और दीवार बनाने वालों को मौखिक आदेश दिया, काम बंद करो। पर मौखिक आदेश
ईंटों की दीवारों से टकराकर गिर गया। काम न केवल जारी रहा बल्कि काम की गति और तेज हो गई। 13 और 29 जुलाई को 2 बैठकें हुई। कागज चले, चाय पर चर्चा हुई, पर दीवार जस की तस खड़ी रही। दलितों की पीड़ा, शब्द जो चुभते हैं। 57 वर्षीय पी मरुधाई कहते हैं, यह दीवार हमें हमारे ही गांव में अलग थलग करने का प्रतीक है। मंदिर उत्सव में हमें नाटक मंच करने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि हम अपना अलग शौचालय या मंच भी बनाना चाहें तो रोका जाता है। 50 वर्षीय एस दुरैया सामी का दर्द और भी गहरा है। मनुवादियों के इलाके में हम चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। पहने तो गालियां दी जाती है, चिल्लाया जाता है। सोचिए, 21वीं सदी में जब भारत चंद्रयान-3 पर उतरने की बात करता है, तब करूर के एक गांव में कोई इंसान अपने पैरों में चप्पल पहनकर भी स्वतंत्र नहीं है। थोत्या नायकर समुदाय का दावा है, यह दीवार जातिवाद के लिए नहीं बल्कि नशे में धुत बाहरी लोगों से बचने के लिए बनाई गई है। 62 वर्षीय आर कंदासामी कहते हैं, यह जगह वर्षों से हमारे उपयोग में है। हम अपनी सुरक्षा के लिए दीवार बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर यह सरकारी जमीन है तो क्या कोई भी समुदाय इसे अपनी सुरक्षा के नाम पर कब्जा कर सकता है? करूर के कलेक्टर कहते हैं, अभी नहीं कह सकता कि यह छुआछूत की दीवार है या नहीं। जांच का आदेश दिया है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। यानी जब ईंट खड़ी हो चुकी है, दीवार रास्ता रोक रही है, शिकायतें दर्ज हैं, तो भी प्रशासन कह रहा है अभी नहीं कह सकते। बड़ा सवाल, संविधान कहता है भारत में छुआछूत अपराध है। कानून कहता है सरकारी जमीन पर बिना अनुमति निर्माण गैर कानूनी है। लेकिन जमीन पर खड़ी यह 10 फीट ऊंची दीवार कहती है हमारे गांव में संविधान से ऊंची हमारी जाति की दीवार है। क्या कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर बिना अनुमति किसी भी उद्देश्य से 200 फीट लंबी दीवार बना सकता है? अगर नहीं, तो यह दीवार आज भी क्यों खड़ी है? क्यों प्रशासन इसे गिराने के बजाय रिपोर्ट और बैठक के चक्रव्यूह में फंसाए हुए है? करूर की यह कहानी एक गांव की है, पर सच कहें तो यह पूरे देश की कहानी है। कहीं दीवार तालाब के किनारे खड़ी है, कहीं मंदिर के दरवाजे पर, कहीं बस स्टैंड के पास और कहीं हमारे दिमाग में। यह दीवार हमें याद दिलाती है संविधान की मोटी किताब है, मगर जमीन पर पतली पड़ जाती है। और जब तक यह दीवारें गिरती नहीं, तब तक भारत का लोकतंत्र अधूरा रहेगा। ये कहानी कृषि ब्रेकिंग न्यूज में नहीं चली, ना ही
किसी टीवी चैनल ने इस पर प्राइम टाइम डिबेट की, क्योंकि इस कहानी में शोर नहीं है, बस एक ऐसा सन्नाटा है जिसमें छुआछूत की दीवार संविधान से भी ऊंची है। भारत के हर राज्य, हर जिले, हर गांव में कोई ना कोई छुआछूत की दीवार खड़ी है। कहीं वह तालाब का किनारा है, कहीं मंदिर का दरवाजा, तो कहीं जातिगत बस्ती का मोड़ और कहीं पंचायत का मंच। फर्क सिर्फ इतना है कि करूर में वह दीवार सचमुच ईंट पत्थर से बनी है और बाकी जगह वह हमारे दिमाग में खड़ी है। और जब तक हम इन दीवारों को गिराने की हिम्मत नहीं जुटाते, तब तक संविधान सिर्फ किताबों में रहेगा और गांवों में जाति का कानून चलता रहेगा। जाति के खिलाफ खड़े होना सिर्फ राजनीति नहीं, जरूरत है बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए। मैं सचिन खुदशाह, अगर यह रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।